एक बार का जिक्र है कि एक घना जंगल था जिसमें बहुत से जानवर रहते थे। जंगल का बादशाह एक खतरनाक शेर था जिसका नाम शेर खान था। वो निहायत ही ताकतवर और दरिंदा सिफत था। इसकी दहशत से पूरे जंगल के जानवर खौफजदा रहते थे। कोई भी इसके सामने आने की जुर्रत नहीं करता था। शेर खान के इलाके में एक बड़ा रीछ भी रहता था जिसका नाम भालू था। भालू बड़ा नरम दिल और दूसरों की मदद करने वाला जानवर था। वो जंगल के दूसरे जानवरों का दोस्त था और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन शेर खान ने ऐलान किया कि वो जंगल के सब जानवरों से खराज वसूल करेगा। इसने कहा, हर जानवर को हर महीने एक जानवर की कुर्बानी देनी होगी वरना मैं खुद शिकार करूंगा। यह सुनकर सब जानवरों में खौफ व हरास फैल गया। जानवरों ने मशवरा किया और भालू के पास गए। इन्होंने भालू से मदद की दरख्वास्त की क्योंकि भालू उन सब का दोस्त था और इन्होंने हमेशा भालू पर भरोसा किया था। भालू ने कहा, हमें शेर खान के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। अगर हम मिलकर कोशिश करेंगे तो शेर खान को शिकस्त दे सकते हैं। सब जानवर भालू की बात मान गए और इन्होंने एक मंसूबा बनाया। इन्होंने तय किया कि वो एक फरेबकारी करेंगे ताकि शेर खान को सबक सिखा सकें। अगले दिन भालू शेर खान के पास गया और कहा, शेर खान, मैं तुम्हारा खराज देने आया हूँ। शेर खान ने गुरूर से कहा, अच्छा तो कौन सा जानवर लाए हो? भालू ने जवाब दिया, मैं खुद आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बड़ी मालूमात देना चाहता हूँ। शेर खान ने हैरान होकर पूछा, कैसी मालूमात? भालू ने कहा, जंगल में एक और खतरनाक शेर आया है जो तुम्हें चैलेंज कर रहा है। वो कहता है कि वो इस जंगल का असल बादशाह है। शेर खान गुस्से से बिफर गया और कहा, कहाँ है वो शेर? मुझे अभी ले चलो। भालू ने शेर खान को एक गहरे कुएं के पास ले जाकर कहा, वो शेर इस कुएं में है। शेर खान ने कुएं में झांका और अपनी परछाई को देखा। इसने सोचा कि ये वही दूसरा शेर है। गुस्से में बिफर कर उसने कुएं में छलांग लगा दी और पानी में डूब गया। इस तरह भालू और जंगल के दूसरे जानवरों ने अपनी अक्लमंदी से शेर खान की दहशत से निजात हासिल की। अब शेर खान की जगह की किसी दूसरे शेर ने संभाल ली और वो जंगल में अपना राज करने लगा और जंगल के कायदा कानून के मुताबिक जिंदगी बसर करने लगा। कहानी का सबक यह है कि इत्तेहाद में ताकत है और अक्ल व फरासत से हर मसले का हल मुमकिन है।